नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आज अपन मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कहाँ पे इनका वर्णन किया गया है, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले तो यह है कि मौलिक अधिकार पढ़ना कि किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। मौलिक अधिकार देश का प्रत्येक नागरिक को उनको पता होना चाहिए अपने अधिकार। ऐसा नहीं है कि किसी कंपटीशन एग्जाम में आएगा उसके लिए अपन इसको पढ़े। हर व्यक्ति को अपने अधिकार ध्यान में रखने चाहिए, जिससे सरकार की जो कठोर नीतियां है और जिनमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उनका हम विरोध कर सके। तो देखिए, विस्तार से जानेंगे इनके बारे में। जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में कहाँ पे बात की गई है। मौलिक अधिकार के बारे में जो अपना संविधान है उनके भाग 3 में बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है? भाग 3 में। भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। आपसे बहुत सी एग्जाम में पूछ सकते हैं, या कोई भी आपसे पूछ ले कि कौन से भाग में वर्णित किया गया है, तो आपको भाग 3 बताना है और कौन से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। जब भी इनको अपन याद करेंगे सीरियलिटी से याद करेंगे। सीरियलिटी से होता क्या है, आप इनको पहचान सकेंगे कौन सा किसके बाद में कौन सा आएगा, और उसके अनुच्छेद का क्रमांक आपको पता रहेगा। तो आपने बहुत बार देखा होगा, एक क्वेश्चन आपके सामने आया होगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो यदि आपसे कोई पूछ ले भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये आप भाग 3 को बताएंगे। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बस अब देखा जाए मैग्ना कार्टा है क्या, तो इसके बारे में समझेंगे। देखियो, जो मैग्ना कार्टा शब्द है, मैग्ना कार्टा शब्द एक ब्रिटेन की अवधारणा है। क्या है? ब्रिटिश अवधारणा। दरअसल हुआ क्या, जब ब्रिटेन देश में वहां के मजदूर सरकार के खिलाफ जो बोल रहे थे, उनका जो शोषण किया जा रहा था उनके प्रति, जब गवर्नमेंट ने फाइनली उनको जो अधिकार दिए, वही मैग्ना कार्टा की श्रेणी में आता है, और उसी को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहा गया। तो कोई भी आपसे पूछ ले मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार में जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार के जो भाग 3 जिनमें वर्णित किए गए मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 को ही, पूरे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब अपन एक एक बात करते हैं। मौलिक अधिकार होते कौन कौन से हैं, उनकी सीरियलिटी में फिर से बोला, उनकी सीरियलिटी याद रखना। सीरियलिटी से पता होता है कौन से क्रमांक से लेके कौन से क्रमांक तक अनुच्छेद उसमें वर्णित है। तो अपन पहला बात करेंगे, पहला है समता का अधिकार। कौन सा है? समता का अधिकार। समता का अधिकार क्या होता है ये हम बात करेंगे। इसमें समानता की बात की जाती है, सबको समान रखे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये कहां से कहां तक होता है? ये होता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहां से होते हैं? 14 से 18 तक। सेकंड देखेंगे, सेकंड होता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। यह होता है अनुच्छेद 19 से 22। आपसे यह भी पूछ सकता है समानता के अधिकार के बाद में कौन सा अधिकार आता है, तो आपको बताना है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, ये आपके होगा अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार चौथा होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा होगा?
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपके होगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा आपका होगा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ये होगा आपके अनुच्छेद 29 व 30। ठीक है, फिर आपके आ गया लास्ट वाला। लास्ट होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आपके वर्णित होगा अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों ये आपके सामने पूरे लिखे हुए हैं, इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो आइए मैं आपको एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31। आपने देखा सर ने अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक बात तो की है, पर अनुच्छेद 31 होता क्या है सर ने बताया दी। तो दरअसल में जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब आप बोलेंगे सर ने 6 तो लिखा दिए, 7वां कौन सा था? तो एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पर इसको संविधान के संशोधन, संविधान नंबर 44 के 1978 में इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानून बना दिया गया। और ये कानून कहां वर्णित है? ये कानून भाग 12 के अनुच्छेद 300 में इसे कानून बना दिया गया है। तो मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 के नाम आपको सीरियलिटी से याद। देखो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है। मूल संविधान में तो 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6। अपन को 6 को अच्छे से याद रखना है। अब वो 6 तो अपन ने बता दिया, पर उनको याद कैसे रखना है? तो उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बनाई है। वैसे तो याद करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, यदि आप बिना ट्रिक इनको याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग भूल जाते हो, उन लोगों के लिए मैंने कुछ बनाया है। तो आप देखिए, जो अपना पहला कौन सा था? समानता का अधिकार। समानता या समता का अधिकार। देखिए वो पहला तो याद रखना है कि समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार एक ही बात है। देखो जैसे सबको समानता मिलेगी, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे बोलेंगे भाई अब तो स्वतंत्रता मिल गई हमको। क्या मिल गई? स्वतंत्रता। तो दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे स्वतंत्रता मिलेगी तो कुछ लोग समाज में होते ही है, वो ज्यादा स्वतंत्र तो होंगे, जो नीचे वाले लोगों को की दबाने की कोशिश करेंगे। तो उनका क्या करने की कोशिश करेंगे? शोषण। क्या करेंगे? शोषण करेंगे। तो इसके बाद में अपना बन जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब कुछ लोगों का शोषण होगा तो फाइनली वो जाके गॉड को याद करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे। तो ईश्वर से धर्म बनेगा अपना। तो चौथा कौन सा हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां तक हो गया। फिर जब धर्म की रक्षा करेंगे, गॉड को याद करेंगे, तो गॉड तो ये बोलेंगे भाई आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म में यहाँ पे कौन सी बात की है? कर्म का मतलब शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा से मतलब है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार।
जब शिक्षा मिल जाएगी सब लोगों को, सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो सबको संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी। लास्ट वाला कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कौन से मूल अधिकार के बाद में कौन सा मूल अधिकार आता है, तो इसलिए आपको सीरियलिटी से याद रखना है। जैसे मैंने बताया वैसे आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें बताएंगे समानता का अधिकार होता क्या है, स्वतंत्रता अधिकार क्या होता है, इनमें कौन कौन से सब आर्टिकल के बारे में बात की गई है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।